नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने को है। 27 फरवरी तक चलने वाले इस सत्र में कुल 19 बैठकें होंगी। सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां का अभिभाषण होगा। इस अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। फिर 3 फरवरी को नीतीश सरकार अपना बजट पेश करेगी। 5 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण पर सरकार का जवाब होगा। 6 से 20 फरवरी को बजट पर सामान्य विमर्श और मतदान होना है। 14 से 26 फरवरी को राजकीय विधेयक के लिए समय है। 25 से 27 तक गैर सरकारी संकल्प के लिए समय निर्धारित है। सत्र को लेकर पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी तैयारियां पूरी कर रखी हैं। तो चलिए सीधे विधानसभा का रुख कर लेते हैं। हलचल बढ़ रही होगी। हमारे सहयोगी प्रीतम मौके पर मौजूद हैं। क्या तस्वीरें देखने को मिल रही है, प्रीतम से जानते हैं। जी प्रीतम। जी बिल्कुल दीपक, आज से संसद का बिहार विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो रहा है और हम इस वक्त सीधे बिहार विधानसभा के सामने मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में अलग अलग पार्टियों के विधायकों का आना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी वो यहाँ पहुंच चुके हैं। उनका यहाँ पे स्वागत किया गया है। चूंकि वो संसदीय कार्य मंत्री है, लिहाजा और ये चूंकि बजट सेशन है, काफी अहम सेशन होता है, लिहाजा वो समय से पहले पहुंचे हैं। और यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे, दोनों डिप्टी सीएम आएंगे और इसके साथ साथ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब आएंगे और फिर यहाँ पे जो है वो उनका अभिभाषण होगा। स्पष्ट रूप से काफी अहम ये सत्र है। वित्तीय वर्ष 2026-27 को इसी बजट सत्र में कल रखा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है दीपक की जिस तरह से विधानसभा की नई संरचना है, जो नया आकार है वो काफी भिन्न है 2015 और 2020 के मुकाबले। 2015 में आरजेडी काफी मजबूत स्थिति में थी, 2020 में आरजेडी और उसके साथ साथ पूरा महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में था। इस बार उसकी स्थिति काफी हाशिए पे चली गई है। लिहाजा सरकार को विपक्ष की ओर से कोई मजबूत प्रतिरोध देखने को मिलेगा, इसकी आशंका कम है, इसकी ऐसी आशंका नहीं है। और सरकार तैयारी करनी होगी क्योंकि सरकार के ऊपर जनादेश को पूरा करने का दबाव है। और जिस तरह से पिछले कई महीनों में लगातार जनता से वादे किए गए हैं, तो इस बजट सत्र में ये देखा जाएगा कि उद्योग के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, पर्यटन के लिए, सड़क के लिए, परिवहन के लिए अलग अलग कितने पैसे रखे जाते हैं, कितनी की राशि आवंटित की जाती है। सरकार का 2026-27 का विजन क्या है, इन सारी चीजों को रखा जाएगा। कांग्रेस के विधायक है, उनके अलग मसले हैं। जिस तरीके से सीमांचल के जो लोग आ रहे हैं वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की एक अलग ब्रांच की मांग कर रहे हैं। आरजेडी की अपनी मांग होगी और सरकार को फिर इस पे जवाब देना होगा। लेकिन ये बात है कि जो बिहार का जो पिछला बजट था 3,68,000 करोड़ का, माफ कीजिएगा 3,78,000 का, तो तकरीबन वो 4 लाख करोड़ का बजट था। इस बार बजट और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। देखिए जो माननीय है, जो विधायक है, उनका आगमन शुरू हो चुका है। जो मंत्री है उनका आना शुरू हो गया। सीधे तस्वीर हम विधानसभा के बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। और ये सरकार में मंत्री है, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ये पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत किया गया है। और विजय चौधरी के बाद विजय सिन्हा दूसरे ऐसे सरकार में मंत्री है जो पहुंचे हैं, उनका यहाँ पे स्वागत किया गया है। जो सचिव है विधानसभा की ख्याति सिंह, उन्होंने इनका स्वागत किया है, बुके दिया है और ये फिर अंदर जाएंगे। और इसी तरीके से अलग अलग पार्टियों के जो सदस्य हैं, जो विधानमंडल दल के नेता हैं, मंत्री हैं, उनका आगमन शुरू होगा। फिर अंतिम में फिर महामहिम आएंगे, फिर उनका यहाँ पे उनको यहाँ पे रिसीव किया जाएगा। आज संयुक्त रूप से उनका संबोधन होगा, जिसमें ये चीजें दिखेगी कि बिहार का स्वरूप 2026-27 का क्या होने वाला है। लंबा 25 दिनों का ये सत्र है। हालांकि पहले इससे भी लंबा ये सेशन बजट सेशन हुआ करता था, लेकिन लगातार उसमें बैठकों की संख्या कम होती जा रही है। लेकिन बावजूद जो है ये कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण होगा। और सरकार ने अलग अलग जो महत्वपूर्ण विभाग है उसके लिए अलग अलग दिन तय किए हैं। शिक्षा के लिए किस दिन चर्चा होगी, स्वास्थ्य के लिए किस दिन चर्चा होगी, सड़क परिवहन उद्योग के लिए किस दिन चर्चा होगी, इसके लिए अलग अलग तारीखें तय की गई है। और फिर जो मंत्री है, जो संबंधित विभाग के मंत्री है, उनको इसका जवाब देना पड़ेगा कि कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे सरकार की क्या उपलब्धि है और सरकार के अगले
एक साल की आने वाली तस्वीरें क्या है, अलग अलग विभागों की तस्वीरें क्या है, उस सारी चीज़ों को यहाँ पे रखा जाएगा। और खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, चूंकि वो लगातार सदन में रहते हैं, चाहे वो विधानसभा की बात हो या विधान परिषद की बात हो, लगातार सदन में रहते हैं, तो ये सारी चीजें देखने में काफी महत्वपूर्ण होगी। और उम्मीद करते हैं दीपक की एक सकारात्मक चर्चा होगी और बिहार के लोगों ने जिस तरह से एनडीए के प्रति अपना एक विश्वास व्यक्त किया है, उस विश्वास का प्रकटीकरण इस बजट में होगा। जी बिल्कुल, वो तो बजट की बात हो गई, लेकिन शुरुआत राज्यपाल के अभिभाषण के साथ होगी। राज्यपाल के अभिभाषण में आमतौर पर आने वाले समय में सरकार किस कार्य योजना के साथ विकास को रफ्तार देती है, इसकी एक झलक होती है। अब तक सरकार ने क्या कुछ किया है जिससे आने वाले दिनों में बिहार वासियों को बेहतर भविष्य मिलने वाला है, इसका उल्लेख होता है। तो क्या कुछ खास होने वाला है? सरकार के कामकाज के उल्लेख के साथ साथ आगे की प्लानिंग की एक झलक राज्यपाल के अभिभाषण में होगी, क्या संभावना देखें हम? बिल्कुल दीपक, आपने बिल्कुल सही सवाल किया है। सरकार कर रही है, सरकार अलग अलग मंच पे इस बात को दोहरा रही है कि उस बिहार में सड़क स्वास्थ्य के मामले में उल्लेखनीय तरक्की की है, और इसमें सही भी है, इसमें इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार कहीं न कहीं इस बात को भी स्वीकार करती है कि उद्योग के मामले में, रोजगार के मामले में थोड़ा पिछड़ापन है, बिहार सरकार थोड़ा पीछे रह गई है। लिहाजा अब सरकार ये कहती है कि अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा। अलग अलग क्षेत्रों में बिजनेस क्लस्टर, इंडस्ट्री क्लस्टर बनाए जाएंगे। तो सरकार, हम ये उम्मीद करते हैं कि जब महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अभिभाषण को पढ़ेंगे तो उसमें उद्योग को लेकर उद्योग और रोजगार को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा हो सकती है। अलग अलग जो बिहार के जो इलाके हैं, जो 9 प्रमंडलीय मुख्यालय हैं, उसमें सरकार किस तरीके से पैसे को निवेश करेगी, जूट को लेकर, चीनी मिल को लेकर। आपको याद होगा दीपक की जब पहली कैबिनेट हुई थी चुनाव के बाद, तो सरकार ने उस कैबिनेट में साफ तौर से कहा था कि हम बंद पड़ी 25 चीनी मिल को दोबारा खोलेंगे। तो चीनी मिल को लेकर क्या घोषणा हो सकती है, चंपारण के इलाकों में किस तरह से चीनी मिलें आ सकती है, इस तरह से इन सब विषयों पर चर्चा होगी और पूरे अभिभाषण में इसको रखा जाएगा, देखा जाएगा। जी दीपक। बिल्कुल प्रीतम, लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया होगा। विधानसभा को काफी आकर्षक ढंग से सजाया भी गया है, हम तस्वीरों में भी देख पा रहे हैं और लोग आ रहे हैं। थोड़ी जानकारी दीजिए, कौन कौन पहुंच रहे हैं? हाँ देखिए, प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार, वो आ चुके हैं। सबसे पहले विजय चौधरी आए थे, विजय सिन्हा आए थे, अब डॉक्टर प्रेम कुमार, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष, वो अपनी गाड़ी से पहुंचे और उनको रिसीव करने के लिए, उनको स्वागत करने के लिए सरकार के वरिष्ठ मंत्री है, विधायक है, जो उनकी अगवानी के लिए पहुंचे हैं। चूंकि डॉक्टर प्रेम कुमार विधानसभा के अध्यक्ष है, उनका एक विभाग और विधाग उनका एक कार्यकाल रहा है, चाहे वो विधायक के रूप में हो या मंत्री के रूप में। अब चूंकि उन्हें बिहार विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, तो एक महत्वपूर्ण ये घटना है। और देखिए, उनका बुके देके, माला देके उनका स्वागत हो रहा है, गुलदस्ता देके उनका स्वागत किया जा रहा है। बिहार विधानसभा के जो देखिए, उनके खुद जो विजय कुमार सिन्हा बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनको अपने हाथ में बुके दे रहे हैं, उनको गुलदस्ता उन्होंने स्वीकार किया है। और यही परिपाटी होनी भी चाहिए कि चूंकि विधानसभा के अध्यक्ष हैं और उनके पास विधायकी कर्तव्यों का, एक विधायकी काम का एक लंबा उनका एक अनुभव है। इसी आधार पर उन्हें बिहार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया भी गया है। चलिए, तो लोग आना शुरू हो गए हैं। विधानसभा के अध्यक्ष सबसे पहले पहुंच चुके हैं, स्वाभाविक सी बात है, सदन के नेता हैं, तो पहले पहुंचना दर्शाता है कि वो अपने कार्य को लेकर, अपनी जिम्मेदारियों और जवाबदेहियों को लेकर कितने गंभीर हैं और उन्हें कितना गंभीरता से लेते हैं। प्रीतम, हम लौटेंगे आपके पास। दिल्ली में भी थोड़ी हलचल बढ़ी हुई है।